how many types of system? So according to thermodynamics, we have three types of system. One is open system, second is closed system, third is isolated system. Then what is open system, what is closed system, what is isolated system? Then we can find that open systems are the systems which can exchange matter and energy both from its surrounding. वो सिस्टम ओपन सिस्टम होंगे जो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर पार्टिकल्स और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान कर रहे हो, दोनों का एक्सचेंज कर रहे हो। अगर मैटर पार्टिकल और एनर्जी दोनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है तो आप कहते हैं कि वो ओपन सिस्टम है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे आप देखते हैं कि एयर कंप्रेशर है, तो एयर कंप्रेशर में आप देखते हैं कि एयर लो प्रेशर साइड से इन करती है, हाई प्रेशर साइड से आउट होती है। तो लो प्रेशर साइड से इन की, लेकिन जब आप हाई प्रेशर साइड क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं, पिस्टन से दबाते हैं, दैट इज प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं। जब पिस्टन से आप दबा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। जब मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं इसका मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, तो मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ और एयर उस एनर्जी को पा करके बाहर निकल जा रही है, इसका मतलब मैटर पार्टिकल सराउंडिंग में चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर कंप्रेशर है वो एयर कंप्रेशर किसका एग्जांपल है, ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज सो फैमिलियर, that is air compressor. In air compressor, air enters at low pressure and leaves energy with its surrounding. तो ये बात स्पष्ट हो गई। नीचे मैं ब्लॉक डायग्राम भी दे रखा हूँ इसीलिए ताकि आपकी कोई समस्या ना हो और आप उस ब्लॉक डायग्राम से अपने आप क्लियर कट समझ सके कि क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या है, तो आप कहते हैं कि a system is said to be a closed system if it exchange only energy from its surrounding. अगर कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता है तो आप कहते हैं कि वो सिस्टम क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। It means that in closed system there will be no any possibility of exchange of matter particles from its surrounding and the system. In closed system there will be no any possibility of exchange of matter particle from its surrounding. Only exchange of energy will be allowed in closed system. क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर पार्टिकल का कोई भी एक्सचेंज उसके सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। अब अगर इसका एग्जांपल आप देखें तो इसका एग्जांपल क्या है, तो आप देखें कोई भी गैसीय सिलेंडर है, उस गैसीय सिलेंडर में अगर आप हीट देना शुरू करें तो आप पाएंगे कि ऊपर से अगर आप पिस्टन लगाए हैं और उस पिस्टन की मदद से गैस को फिल कर दिए हैं, तो जब नीचे से आप हीट देंगे तो एनर्जी सराउंडिंग से कहाँ जा रही है, गैस को मिल रही है। मींस एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम को जा रही है और उस एनर्जी को पा करके जो गैसियस मॉलिक्यूल है उन गैसियस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल के ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरमीडिएट सेक्शन में ही आप पढ़ करके आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज 3/2 kT। 3 डायमेंशनल स्पेस में जो गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल जो है, गैसियस मॉलिक्यूल है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है। जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पिस्टन को क्या करते हैं, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जब उनकी बढ़ती है तो पिस्टन को जाकर के क्या करते हैं, टकराते हैं, तेजी के साथ टकराते हैं और इस तरह से वो पिस्टन को क्या करते हैं, ऊपर की ओर ढकेलते हैं। जब पिस्टन ऊपर की ओर ढकेला जाता है तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि अगर किसी गैसीय सिलेंडर की सभी वाल आइसोलेटेड है, सिर्फ एक कहा जा सकता है उसका बॉटम जो उसका तली है वह सिर्फ कहा जा सकता है ऐसा है जिससे एनर्जी दी जा सके उसे। तो अगर उस रास्ते से एनर्जी हम दे रहे हैं तो आप पाएंगे कि सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, बट गैसियस मॉलिक्यूल पिस्टन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो सिलेंडर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो गैसियस मॉलिक्यूल का उसके सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सराउंडिंग के साथ गैस को एनर्जी मिल रही है, दैट एक्सचेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये किस तरह का सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। तो मैंने वो आपको एग्जांपल में बता भी दिया है कि व्हेन गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हीटेड देन इट एक्सपेंड बाय ड्राइविंग द पिस्टन अपवर्ड, ऊपर की ओर ढकेल करके वो क्या करता है, अपने आप को एक्सपेंड करता है, अपने वॉल्यूम को बढ़ाता है। इन दिस प्रोसेस मैटर इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। भाई पिस्टन के बाहर तो गैस के मॉलिक्यूल निकल नहीं पाए, केवल उन्होंने एक्सपेंशन किया, तो इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल का उसके सराउंडिंग के साथ तो कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ मॉलिक्यूल का एक्सचेंज ना होकर के हीट का एक्सचेंज हुआ। तो आपका
सकते हैं कि ये क्या है, क्लोज सिस्टम। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इज आइसोलेटेड सिस्टम। So here you can see that an isolated system is the system which can be thermally isolated from its surrounding. A system which is thermally isolated from its surrounding is said to be isolated system. वह सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ थर्मली आइसोलेट हो, मतलब ना कुछ दे ना कुछ ले, ना ही मैटर पार्टिकल ना ही हीट। तो thus we can say that isolated system exchange neither matter nor energy with its surrounding. आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो अपने सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर पार्टिकल का एक्सचेंज करता है और ना ही क्या करता है, एनर्जी का एक्सचेंज करता है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि वह सिस्टम जो होता है वह कहीं से भी ना तो मैटर पार्टिकल का एक्सचेंज कर रहा है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है। तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम है तो उसको आप आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। बट आपको यह मालूम होना चाहिए कि इन प्रैक्टिस देयर विल बी नो एनी सिस्टम विच इज प्योर आइसोलेटेड। That is, you can say that in real life, no any system is isolated system. For a very few time, we can make any system to be isolated system, but for all times, there will be no any system which behaves like isolated system. सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि आपके वास्तविक जीवन में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो आइसोलेटेड सिस्टम हो। हर सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी का तो कम से कम आदान प्रदान करता ही है। हाँ, ये अलग की बात है कि एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है उसका रेट बहुत कम हो सकता है, लेकिन आप उस एक्सचेंज को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप सेकंड, 2 सेकंड, फ्यू टाइम, बहुत छोटे समय के लिए अगर आप कोशिश करते हो तो आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम देयर विल बी नो एनी पॉसिबिलिटी टू exchange to avoid the exchange of heat from its surrounding. That is, no any system is purely isolated or perfectly isolated. तो इस तरह से अब आपकी जानकारी बन गई कि in general system is of two types. One is homogeneous, other is heterogeneous. According to thermodynamic point of view, system is of three types. One is open system, second is closed system, and third is isolated system. And what is the example of open system, closed system, isolated system? So you can see that. तो अब हमारी जानकारी सिस्टम को लेकर के लगभग पूरी हो चुकी है और अब हम इस ओर जानना चाहेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तो सिस्टम के बाद अब हमारा अगला जो पड़ाव होगा वो उस बात को समझने का होगा। तो लेकिन हम पर वन व्यू अगर हम कहें कि एक बार देख करके हम थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर सिस्टम को समझने का प्रयास करें तो वो क्या हो सकता है। तो फॉर वन व्यू एक बार देख करके अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं अगर उसको आप देखने की ओर चलें तो आप इस समय अपनी स्लाइड को देख रहे होंगे। अपने प्रेजेंट मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूं आपको आपके स्क्रीन पर वो स्लाइड नजर आ रही होगी और आप देख सकते हैं बड़े ही टेक्निकल, ऑल द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर पॉसिबल, यू कैन सी दैट। देखो, अगर हम सभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें तो सबसे पहले दो बातें होती हैं। पहला मास कंट्रोल सिस्टम होता है, दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम होता है। तो मास कंट्रोल सिस्टम, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता था लेकिन मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जमाना आ चुका है। तो फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन नो दैट क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम बोथ आर मास कंट्रोल सिस्टम एंड ओपन सिस्टम इज वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम। तो मैं इस बात को बताने के लिए कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपको कोई ये प्रश्न पूछ दे, बहुत टेक्निकल प्रश्न ये है, तो आप उसको बता सके। तो एक व्यू में अगर आप देखें तो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वो दो भागों में बढ़ता है। पहला मास कंट्रोल, ऐसा सिस्टम जिसमें मास में कोई भी चेंज ना हो रहा हो। दूसरा जो है वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम है, जो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है जिसमें वॉल्यूम का कोई भी चेंज ना हो रहा हो। मास कंट्रोल सिस्टम दो तरह के होते हैं, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि आपको मालूम हो चुका है कि क्लोज सिस्टम से मॉलिक्यूल्स का सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में तो ना हीट का एक्सचेंज होगा ना ही मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा। तो जब मॉलिक्यूल का एक्सचेंज ही नहीं होगा तो मास में कोई चेंज होगा नहीं, और जब मास में कोई चेंज होगा नहीं तो वह क्या कहलाएगा, कंट्रोल मास सिस्टम कहलाएगा। जबकि वहीं अगर आप देखेंगे तो ओपन सिस्टम में आप पाएंगे कि ओपन सिस्टम में जो है मॉलिक्यूल का भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है।
तो अगर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मॉलिक्यूल कभी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है तो कभी सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है। तो लगातार जब मॉलिक्यूल आ रहा है जा रहा है तो सिस्टम के लिए लगातार मास क्या होगा, चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फॉर 1.1 व्यू अगर आप सिर्फ इस स्लाइड पर लिखी गई चीजों को ध्यान से देख रहे हो और नीचे बने हुए ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो आप आसानी से फील कर पाएंगे कि क्या है स्थिति। आप देख सकते हैं क्लोज सिस्टम का जो ब्लॉक बना हुआ है वो क्लोज सिस्टम के ब्लॉक में आप आसानी से अपनी बात को देख सकते हैं कि क्या दिख रही हैं चीजें। अगर आप देख सकते हैं ये क्लोज सिस्टम है, आप देखिए ये क्लोज सिस्टम में साफ तौर पर आपको दिखाया गया ब्लॉक डायग्राम में कि देखिए वर्क आउट हुआ है और क्यू इन हुआ है, क्यू आउट हुआ है। वर्क आउट हो रहा मतलब क्या हो रहा है, कार्य आप कर सकते हैं, तो कार्य कर तो सकते हैं लेकिन आप पर जो वो कार्य का आप पर कार्य हो नहीं रहा है, तो हीट इन करेगी हीट आउट होगी लेकिन वर्क का कोई मतलब नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम में आप देख सकते हैं कोई भी चीज आपको नहीं कुछ नहीं आपको दिख रहा, मतलब न तो बाहर से कुछ अंदर से हीट जाएगी न ही हीट आएगी, और उसी तरह से आप पाएंगे कि न ही आप उसमें मॉलिक्यूल आ रहा है ना ही मॉलिक्यूल जा रहा है। जबकि वहीं आप देखें तो ओपन सिस्टम थर्ड जो ब्लॉक डायग्राम है, तो थर्ड ब्लॉक डायग्राम सिस्टम में आप देख रहे हैं कि क्यू इन हुआ क्यू आउट भी हुआ, मतलब हीट का आदान प्रदान भी संभव हो पा रहा है। और वर्क के रूप में आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मास भी देखिए, मास इन हो रहा है मास आउट हो रहा है। मास मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल आ भी रहा है मॉलिक्यूल बाहर निकल भी रहा है। तो इस तरह से जो मेरा कहने का पर्पस था वो अगर आप इस सिंगल स्लाइड को अगर आप समझ पाए तो इस सिंगल स्लाइड को समझ करके आप पूरी परिभाषा को लिख सकते हैं कि व्हाट इज क्लोज सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम एंड व्हाट इज ओपन सिस्टम। तो अब हमारी जानकारी इस बात को लेकर के पूरी हुई और हमारी जानकारी बन चुकी है कि क्या है रियली सिस्टम और उसके कितने प्रकार हैं, कैसे उसका डिवीजन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल और थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने की बारी आ गई, क्योंकि अगर हम उसको जानेंगे नहीं फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप चूंकि बीएससी फर्स्ट ईयर से मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ करके आए हैं और ज्योमेट्री में आप 1 डायमेंशन भी पढ़े हैं, 2 डायमेंशन भी पढ़े हैं, 3 डायमेंशन भी पढ़े हैं। तो आप देखते थे जब 1 डायमेंशन में आप थे तो 1 डायमेंशन को जानने के लिए सिर्फ हमें एक वेरिएबल की जरूरत होती थी, तब वेरिएबल का मतलब चर। तो आप देखते थे 1 डायमेंशन में किसी भी सिस्टम को जानने के लिए सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता थी, एक वेरिएबल की आवश्यकता थी। उसी तरह से जब आप 2 डायमेंशन में गए तो 2 डायमेंशन में आपकी जानकारी बनी कि 2 डायमेंशन में किसी भी सिस्टम को जानने के लिए आपको 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ी। 3 डायमेंशन में जब गए तो किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से जानने के लिए 3 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ी। तो जस्ट वही बात यहाँ क्रिएट होती है कि इन थर्मोडायनेमिक्स by which coordinates, by which variables we can know the thermodynamic system and that variables are known as thermodynamic variables। तो आप कह सकते हैं कि वो variables जिसकी मदद से हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जान सके या थर्मोडायनेमिक्स में हो रहे प्रोसेसेस को जान सके, वही क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। और अब आपको कोऑर्डिनेट का मतलब मैं बता दूं तो जैसे आप देखते थे कि 1 डायमेंशन में थे तो एक वेरिएबल की जरूरत थी, तो सिर्फ आप लिखते कैसे थे, x, 0, मैथमेटिक्स में। जब 2 डायमेंशन में गए तो 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ी, तो x, y, z की जगह 0। उसी तरह से 3 डायमेंशन में जब गए तो आप लिखते थे x, y, z, z। तो जस्ट वैसे ही यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हमारी जानकारी होनी चाहिए कि the thermodynamic state of a system is defined by 4 properties or 4 variables। थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी सिस्टम को हम 4 वेरिएबल्स या 4 प्रॉपर्टी के आधार पर जानते हैं और वो चारों वेरिएबल्स को क्या नाम देते हैं, वेरिएबल्स ऑफ स्टेट और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। So what is variables of state or thermodynamical variables? So you can say that the property or the variables by which we can know the thermodynamical state of a system is known as thermodynamic variables or state of variables or variable of state। Pressure, volume, temperature and entropy are called thermodynamic variables। अब ये चारों वेरिएबल्स कौन थे जिनकी मदद से आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को जान रहे थे,
तो अब आपकी जानकारी बनी कि वो चारों वेरिएबल्स कुछ और नहीं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, यही 4 थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स। अब इन 4 थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स में से किसी दो का कोई भी पेयर बना लीजिए। एनी पेयर ऑफ दीज थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स इज नोन एज थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स। इन 4 थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स में से किसी भी दो का कोई भी पेयर बनाइए, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए। वह जो कॉम्बिनेशन आपको मिला वही कॉम्बिनेशन कहलाता है थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मैं नीचे लिख भी दिया हूं कि 4 वेरिएबल्स हैं, दो का आपको पेयर बनाना है, तो नॉन रिपीट